हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रितपाल सर एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस है 12.2 का वीडियो नंबर 2 मीन्स पार्ट 2। इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया जहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक के वीडियोस अपलोड किए। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दिया हूँ, आप उसको एक बार देख लेना और उसके बाद ये वीडियो पे आना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे जो भी आने वाले अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। इन अ 2 डिजिट नंबर, digit at the tens place is twice the digit at the units place. If the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. Find the number. तो हमें यहाँ पे कंडीशन दी है कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है और जो डिजिट टेंस प्लेस में है वो ट्वाइस होगा। ट्वाइस मीन्स डबल होगा जो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस में है। तो सपोज एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं यूनिट और टेंस में। तो यहाँ पे जो टेंस पे जो नंबर होगा हमारा वो होगा यूनिट के डबल। तो सपोज हम यूनिट का अगर 2 लेते हैं डिजिट कि डिजिट एट यूनिट प्लेस 2 है, तो टेंस में जो नंबर होगा वो होगा 4। ये 4 इसका डबल है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी है, बट हमको फिलहाल ये नहीं मालूम कि यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर होगा, टेंस प्लेस में कौन सा नंबर होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया गया है कि यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा वो टेंस वाला उसका ट्वाइस होगा। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा पहले कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो x है। तो इसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x। तो इसके हिसाब से यूनिट प्लेस में हमने x कंसिडर किया। तो टेंस प्लेस में जो डिजिट होगा वो ट्वाइस होगा। ट्वाइस मतलब यूनिट प्लेस का डबल होगा। डबल इन मतलब 2 इंटू एक्स होगा टेंस प्लेस में डिजिट। तो हम लिख लेते देयरफॉर द डिजिट एट टेंस प्लेस विल बी 2 इंटू एक्स। तो इतना फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया है। फिर इफ़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक है। इसके पहले अगर हमारे यूनिट प्लेस में एक्स डिजिट है और टेंस प्लेस में 2x है तो नंबर क्या होगा? तो देन ओरिजिनल नंबर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कंडीशन से ओरिजिनल नंबर जो नंबर होगा वो कैसे बनाए। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते कि ओरिजिनल नंबर 2x होगा, ऐसा हम लोग नहीं बना सकते यहाँ पे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमें याद रखना है, आगे जब भी इक्वेशंस बनाने होंगे यूनिट एंड टेंस प्लेस के, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? अगर यूनिट प्लेस में x है और टेंस प्लेस में मेरा डिजिट 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला होगा। अगर टेंस प्लेस की बात है तो 10 मल्टीप्लाई डिजिट, ये फॉर्मूला याद रखना है, एट टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। ये फॉर्मूला आपको बाहर करना पड़ेगा कि ओरिजिनल नंबर अगर हमारे यूनिट प्लेस में डिजिट x है और टेंस प्लेस में डिजिट 2x है, तो हम नंबर फॉर्मेशन ऐसा नहीं कर सकते, ये हो जाएगा 2x², ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे ये पॉसिबल है, जब नंबर्स की बात थी तो हम उसको ऐसा लिख दिए यहाँ पे, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 इंटू, क्योंकि टेंस प्लेस में है तो उसकी प्लेस वैल्यू 10 होगी, 10 इंटू जो डिजिट होगा टेंस प्लेस में प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस में है तो उसकी प्लेस वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो इसके हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस में हमारा डिजिट है 2x, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू डिजिट एट यूनिट प्लेस, यहाँ पे वो x है। तो इसे सॉल्व करते 10 2 जा हो जाएगा 20 और 1 इंटू एक्स 20x
और 1 इंटू एक्स ये हो जाएगा 1x, और 20x प्लस 1x ये हो जाएगा 21x। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो है 21x। ये फर्स्ट कंडीशन से हमें मिला है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है, इफ़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंजिंग का मतलब जो पहले यूनिट में था अभी हम उसको टेंस में कंसिडर करेंगे, और जो टेंस में था अभी हम उसको यूनिट प्लेस में कंसिडर करेंगे। तो ये सिंपल से एग्जांपल से अगर हम देखें तो अगर मैं इसे इंटरचेंज कर लूँ तो मीन्स जो यूनिट में था अभी वो टेंस में आ जाएगा, और जो टेंस में था वो यूनिट में चले जाएगा। तो यहाँ पे भी वो चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस में मेरा हो जाएगा x, और यूनिट प्लेस में हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे लिख लेते आफ्टर इंटरचेंजिंग। अभी हमने नंबर इंटरचेंज किया तो द डिजिट एट यूनिट प्लेस विल बी, एक मिनट लिख लेते इसे, और द डिजिट एट टेंस प्लेस विल बी। अभी हमने इंटरचेंज कर दिया, यूनिट प्लेस में 2x आ जाएगा यहाँ पे, और टेंस प्लेस में आ जाएगा x। तो ये इंटरचेंज कर लिया, और इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर बना सेम यही फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग लिखते हैं, देन न्यू नंबर विल बी। तो यहाँ पे है 10 मल्टीप्लाई डिजिट एट टेंस प्लेस। तो हमारे टेंस प्लेस में डिजिट क्या है, x। तो यहाँ पे लिख लेते x प्लस 1 इंटू डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में हमारा कौन सा डिजिट है, 2x। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x। तो 10 इंटू एक्स ये हो जाएगा 10x, प्लस 2 1 सा 2, ये हो गया 2x। तो जो न्यू नंबर बना यहाँ पे 10 प्लस 2 हो जाएगा 12x। तो ये सेकेंड नंबर बना। फर्स्ट नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो है 21x, और जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर बना है हमारे पास वो है 12x। तो नेक्स्ट कंडीशन रीड करते हैं यहाँ पे कि दोनों के बीच में क्या लिंक हमें दिया है यहाँ पे। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू। इंटरचेंजिंग द डिजिट हमको ये नंबर मिला है, नंबर को इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर मिला है, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद 12x मिला है। जब हम इसको ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर से, जो कि है ओरिजिनल नंबर है 21x, तो हमें आंसर मिलेगा, दोनों को सम करेंगे, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है 66। और हमको फाइंड करना है नंबर, फाइंड द नंबर मीन्स जो ओरिजिनल नंबर है हमको वो फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करते आगे। अभी फ्रॉम द कंडीशन या फ्रॉम द गिवन कंडीशन, यहाँ पे जब हम इंटरचेंज वाले नंबर को ओरिजिनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलने वाला है 60। अब इसे सिंपल सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 21, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 33x इज इक्वल टू 66। अब इस 33 को यहाँ से हटाना है तो हम डिवाइडिंग 33 टू बोथ साइड कर लेंगे। यहाँ पे 33 1 सा, 33 1 सा, और ये भी 33 1 सा, 33 2 सा। तो x इज इक्वल टू 2 मिला, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 मिली, x मीन्स ये वाली वैल्यू हमको 2 मिली। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देन द नंबर विल बी, या देन ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर इज हमने क्या बोला है 21x। तो यहाँ पे लिख लेते 21x, इसका मतलब होता है 21 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू हमको मिली 2, तो 21 इंटू एक्स, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा, सॉरी 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो हमें जो नंबर मिला है ओरिजिनल नंबर है 42। अगर आप चेक करें तो इसे इंटरचेंज करके देख सकते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो ठीक है, ओरिजिनल नंबर इज़ 42, और इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 66 बराबर जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो मिल जाएगा। तो ये था अभी 5th सम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 6th सम, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ 100 रुपीज़
ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वर सोल्ड। अभी एक थिएटर था जहाँ पे ड्रामा हो रहा था, तो वहाँ पे 100 रुपीज़ की कुछ टिकट्स बेची गई थी और 200 रुपीज़ की भी कुछ टिकट्स बेची गई थी। मीन सर्टन नंबर ऑफ 100 की टिकट्स बेची होगी और कुछ नंबर ऑफ 200 रुपीज़ की टिकट वहाँ पे सेल की होगी। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ की जितनी भी टिकट सेल की गई होगी वहाँ पे, वो कितनी थी? 20 मोर, मीन्स 20 ज़्यादा थी। किससे ज़्यादा थी? नंबर ऑफ 100 रुपीज़ की जो टिकट सेल की गई थी वहाँ पे। मीन्स 100 रुपीज़ की अगर समझो 10 टिकट सेल की गई थी वहाँ पे, तो 200 की कितनी होगी? उससे 20 ज़्यादा, मीन्स 100 + 20 30 हो जाएगा वहाँ पे। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर, द टोटल अमाउंट by the theater received by the theater by sale of ticket was 37,000। तो 100 रुपीज़ की जितनी भी टिकट बेची होगी उन्होंने, 200 रुपीज़ की भी जितनी भी बेची होगी टिकट उन्होंने, तो दोनों को सेल करने के बाद जो उन्हें अमाउंट मिला है वो है 37,000 रुपीज़। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 100 टिकट सोल्ड। तो क्वेश्चन में हमको बोला है 100 टिकट सोल्ड कितनी की उन्होंने, वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100 रुपीज़ बी सोल्ड, वो है x। लेट x नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट्स बी सोल्ड। ये फर्स्ट हमने सपोज किया यहाँ पे। उसके बाद हमें बोला है कि नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड, 200 रुपीज़ की जितनी भी टिकट सोल्ड की थी वहाँ पे, वो थी 100 रुपीज़ की टिकट जितनी भी होगी उससे 20 ज़्यादा। तो इसे लिखते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ 200 रुपीज़ टिकट्स सोल्ड विल बी, जितनी 100 की टिकट सेल की थी मीन्स x + 20 ज़्यादा उसे, तो x + 20 इतनी 200 रुपीज़ की टिकट सेल की गई थी वहाँ पे। तो ये हमें बनाना आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ हमें बोली है यहाँ पे, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय द सेल ऑफ टिकट वॉज 37,000 रुपीज़। टोटल अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते, टोटल amount received after selling both tickets is 37,000 रुपीज़। तो ये चीज़ हमें अभी 100 रुपीज़ की x टिकट सेल की है, तो इससे हमें अमाउंट नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल। 200 रुपीज़ की x + 20 टिकट सेल की है, ये अमाउंट नहीं है कि 100 रुपीज़ सेल करके उनको इतना अमाउंट मिला, नहीं, ये नंबर ऑफ टिकट है। तो इसमें से हमको कितने अमाउंट मिला, कितना पैसा मिला होगा वो बनाना आना चाहिए। तो इसे बनाने के लिए एक सिंपल चीज़ है, अगर हमारे पास 100 रुपीज़ की टिकट है और हमने यहाँ पे लिख देते नंबर ऑफ टिकट और ये है अमाउंट। तो अगर हमारे पास 100 रुपीज़ की टिकट है, हमने एक टिकट सेल की, तो हमें कितना पैसा मिलेगा, उसमें कितना अमाउंट मिलेगा? जब हम 100 × 1 करेंगे तो 100 रुपीज़ ये हमारा अमाउंट होगा। अगर मैं 100 की 2 टिकट सेल करता हूँ तो कितना होगा? 100 जो टिकट का प्राइस है उसको नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपीज़ ये अमाउंट मिलेगा। वैसे ही अगर 100 की समझो 5 टिकट सेल करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 100 × 5 करेंगे तो 500 हमको अमाउंट मिलेगा। वही क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 100 रुपीज़ की टिकट कितनी सेल की है हमने? x सेल की हमने, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा हमको 100 रुपीज़ की x टिकट सेल करने के बाद? तो वो हो जाएगा 100 × x। 100 × x वो कैसे मिला? 100 को जब हमने नंबर ऑफ टिकट्स जो हमने सेल किए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट रिसीव्ड मिलेगा। सिमिलरली 200 रुपीज़ की अगर मैं 1 टिकट सेल करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 200 रुपीज़ अमाउंट मेरे को मिला। अगर 200 की
हम 2 टिकट सेल करेंगे तो यहाँ पे कितना अमाउंट रिसीव होगा हमें, 200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 रुपीज़ मिला। सिमिलरली क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 200 रुपीज़ की हमने x + 20 टिकट सेल किए, तो यहाँ पे लिख लेते 200 की हमने x + 20 टिकट सेल किए, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा जब 200 रुपीज़ सेल की हमने, 200 रुपीज़ की इतनी टिकट सेल की, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज 200 मल्टीप्लाई x + 20 करेंगे तो ये अमाउंट हमको मिलेगा। और क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, ये दोनों सेल करने के बाद मीन्स 100 × x अमाउंट प्लस ये वाला जो अमाउंट है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर हमको कितना टोटल मिला यहाँ पे 37,000। तो ऐसे हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है इसे। तो 100 रुपीज़ की हमने x टिकट बेची तो हमें अमाउंट कितना मिला 100 × x, प्लस 200 की हमने x + 20 टिकट्स बेची तो हमें अमाउंट कितना मिला 200 × x + 20, और दोनों को मिला के कितना अमाउंट मिला थिएटर मालिक को 37,000। तो इसे सॉल्व करते हैं और मैं फाइंड करने बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट हमने कितनी सेल की, डैट मीन्स हमको फाइंड करना है यहाँ पे x की वैल्यू। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये 100x वैसे के वैसे यहाँ पे रहेगा, प्लस इसे सॉल्व करने के लिए पहले 200 × x करेंगे हम लोग, बाद में 200 × 20 करेंगे। तो 200 × x ये हो जाएगा 200x प्लस 200 × 20, 2 2 ज़ा 4, और जो 1 2 और 3 0 से वो यहाँ पे लिख देंगे, इस इक्वल टू 37,000। 100 ये x वाले को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 100x प्लस 200x ये हो जाएगा 300x, इस इक्वल टू इस प्लस 4,000 को लेफ्ट साइड से जब राइट साइड लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 37,000 - 4,000, 300x इस इक्वल टू 37,000 - 4,000 करेंगे हम, तो 0 0 0 7 में से 4 3 एंड 3, 33,000 हमें आंसर मिला। 33,000 राइट साइड में मिला। अब इस 300 को x के साथ से हटाना है हमको, तो हम यहाँ पे 300 से डिवाइड करेंगे और हम इस साइड को भी 300 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 300 1 सा कट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट के 2 zeros, यहाँ पे 2 zeros कट हो गए और ये हो गया 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और ये 0, 3 0 जा 0। तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू मिली है यहाँ पे 110, और x क्या था, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट सोल्ड की, वहाँ पे कितनी सेल की उन्होंने 110 टिकट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो इस पार्ट का लास्ट सम है, बाकी के 3 सम मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। तो क्वेश्चन 7 इस प्रकार है, ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होता है ये मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था, अब भी मैं उसे फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स, हम कैसे बनाएंगे, नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव कैसे बनाएंगे। 5 times द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 times द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 एंड 3, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए। हम इसे बनाएंगे कैसे, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। हम फर्स्ट वाले नंबर को x अज्यूम करेंगे और जो सेकेंड नंबर होगा इसका नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर होगा वो x + 1 होगा, और जो इसका नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर होगा वो होगा x + 2 होगा। तो इस तरह हम 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का बना सकते हैं इक्वेशन। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 3 consecutive natural numbers। हम लिख लेंगे द 3 consecutive natural numbers are x, x + 1 and x + 2। ये 3 कंडीशन हमने, ये 3 चीज़ यहाँ पे लिख दी। फिर उसके बाद हमें बोला है कि 5 times द स्मॉलेस्ट नंबर।
तो सिंपल सी बात, अगर ये 3 नंबर है तो जो पहले वाला होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा और उसके बाद जो लास्ट वाला नंबर है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि स्मॉलेस्ट नंबर इज x एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट नंबर बड़ा वाला नंबर है x + 2, क्योंकि हमें इस दो नंबर को यूज़ करना है यहाँ पे। एंड फाइंड करना है हमको नंबर्स जो होंगे, जो 3 कंसेक्यूटिव, x क्या होगा, x + 1 क्या होगा, x + 2 क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हमें दी 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक बार इसे लिख लेते हैं 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर, मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर जो भी है उसको हम 5 गुना करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। याद रखना 5 टाइम्स 2 टाइम्स उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई जो स्मॉलेस्ट नंबर है मीन्स x है यहाँ पे, तो 5 × x ये हो गया 5x, ये एक चीज़ हमें दी गई क्वेश्चन में। उसके आगे में बोला है 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ठीक है पहले 4 टाइम्स का यहाँ पे लिखते हैं, 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये होगा 4 × जो ग्रेटेस्ट नंबर है यहाँ पे x + 2, तो यहाँ पे 4 × x + 2, और इसे सॉल्व करेंगे पहले 4 × x ये होगा 4x, उसके बाद 4 × 2 ये होगा 8। तो ये सेकेंड चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद हमें बोला है कि 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर जो भी है वो होगा 9 मोर देन, 9 मोर मीन्स 9 ज़्यादा, 9 प्लस करेंगे हम 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है उसके हिसाब से, जब 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर करने के बाद मीन्स 5 × x करने के बाद जो उसके बाद बोला है 9 मोर देन द 4 टाइम नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज मीन्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया 9 मोर देन, 9 मोर मीन्स 9 ज़्यादा मीन्स +9। अब किसका +9, जो 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, 4 टाइम्स मीन्स इसका, ये हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे 4x + 8। अभी हम यहाँ पे वही करेंगे, 4x को राइट साइड है, इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5x - 4x और यहाँ पे है 9 + 8, 5x - 4x 1x होता है, 1x की जगह में हम लिखेंगे x और 9 + 8 होगा 17। मेन स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात हुई है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 17, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा x + 1 जो कि है 17 + 1 = 18, और उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा x + 2 = 17 + 2 = 19। तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से यहाँ पे ग्रुप बने, 17, 18 एंड 19। तो ये था 7 सम। तो उम्मीद है आपको हर एक सम इस पार्ट के समझे होंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी मेरे आने वाले अपडेट्स होंगे वो आप तक रेगुलरली पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।